फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज अपने साइकोलॉजी के एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कॉन्फ्लिक्ट। मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी कि प्लीज़ दी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में एक लेक्चर डिस्कस कर लीजिए, तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है, अगर मेजॉरिटी बोलेगी तो उस पर पहले मैं वीडियोज़ बना दूँगी। तो कोई भी ऐसे टॉपिक होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में आने वाला कोई भी नया कंटेंट हो तो सबसे पहले उसका अपडेट आपको मिल जाए। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जो आज का टॉपिक है हमारा वो है कॉन्फ्लिक्ट। ये हमारा साइकोलॉजी का एक टॉपिक है। तो देखो, जो कॉन्फ्लिक्ट वर्ड है हमारा वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, जो कॉन्फ्लिक्ट वर्ड है हमारा वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट से पहले वर्ड था, सिमिलर वर्ड था, वो था हमारा कॉन्फ्लिक्टस। ठीक है, कॉन्फ्लिक्टस वर्ड था। कन का मतलब होता है टुगेदर, फ्लिक्टस मतलब स्ट्राइक करना, यानी कि कोई दो ऐसी चीजें जो एक साथ क्या करेंगी, स्ट्राइक करेंगी, उसे बोलते हैं हम कॉन्फ्लिक्ट। तो अब आप देख सकते हो कि इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज द अराउजल ऑफ टू और मोर स्ट्रॉन्ग मोटिव्स दैट कैन नॉट बी सॉल्व टुगेदर, यानी कि अराउजल होना कोई दो से ज्यादा मोटिव्स की जिनको हम एक साथ में सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं, मतलब कि कोई भी दो ऐसे मतलब मोटिव्स हैं जिनकी अराउजल हो जाती है और उनको एक साथ में सॉल्व नहीं कर सकते हो, वो क्या आते हैं, हमारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। ठीक है, अब ये क्यों होते हैं, जब भी कोई इनकम्पैटिबल एक्टिविटीज होती है ना, जब कोई भी दो इनकम्पैटिबल एक्टिविटीज एक साथ में आती हैं, तब क्या है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ जाती है। क्योंकि देखो, कॉन्फ्लिक्ट क्या करता है, इंडिविजुअल को स्ट्रेस कॉज कर देता है। आपको मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊँ कि कोई दो ऐसी चीज हैं जो आपको प्यारी है, या फिर कह सकते हो कि जिनके जो मतलब आउटकम्स हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, कोई भी दो ऐसी चीज़ें जिनके जो आउटकम्स हैं वो डिज़ायरेबल है या फिर अनडिज़ायरेबल है। ठीक है, मतलब ऐसी चीज़ें जिनके आउटकम डिज़ायरेबल है या अनडिज़ायरेबल है, उनके बीच में से आपको किसी एक चीज़ को चूज करना पड़ जाए। ठीक है, दो कोई ऐसी चीज़ें जिनके आउटकम डिज़ायरेबल है या अनडिज़ायरेबल है और उनके बीच में से किसी एक चीज को आपको चूज करना पड़ जाए, तो वो हमारे क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, इंडिविजुअल मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूज, स्ट्रेस में आ जाता है कि अब वो क्या करे, किसको चूज करे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, हमारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। ये कब होते हैं, इनकम्पैटिबल एक्टिविटीज साथ में अकर होती है, तो हमारे क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट के नेचर कैसे होते हैं, ये बहुत बड़े नहीं होते, दे आर नॉट बिग, ये यूनिवर्सल होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट हमारे यूनिवर्सल रहते हैं, मल्टी डायमेंशनल होते हैं और डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ठीक है, ये तो उसका नेचर था, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट कोई एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कोई भी दो अनडिजायरेबल या डिजायरेबल थिंग्स हैं, उनके बीच में से आपको किसी एक को चूज करना है। ठीक है, वो हमारा हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट। अब आते हैं कॉन्फ्लिक्ट के टाइप्स। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट के टाइप कितने होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट के जो हमारे टाइप्स हैं वो बेसिकली 4 टाइप्स हैं। बाकी हमारे इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट अलग से आते हैं। ठीक है, तो पहला आता है कि अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। हमने पढ़ा है कि कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है कि दो चीजों में से किसी एक चीज को चूज करना, भले ही उसके आउटकम डिजायरेबल हो या अनडिजायरेबल हो। अब क्या है, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट है। तो अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि अकर्स व्हेन यू मस्ट चूज बिटवीन टू डिजायरेबल आउटकम्स। मतलब क्या होता है कि दो डिजायरेबल आउटकम्स हैं, उनमें से किसी एक को आपको क्या करना है, यहाँ पे चूज करना है, तो वो क्या आ जाएगा, हमारा अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। उसका नाम क्या होगा, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट होगा। यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं ये वर्ड्स, ये आपके बहुत मेन है, तो इनको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए आपको यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है। क्या है, अकर व्हेन यू मस्ट चूज बिटवीन टू डिजायरेबल आउटकम्स, यानी कि आपको जब दो डिजायरेबल आउटकम्स के बीच में से चूज करना पड़ जाए, तो वो हो जाता है हमारा अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। जैसे इसका एग्जाम्पल दूं मैं अगर आपको, तो हमारा क्या होगा कि कोई एक गर्ल है, मैं मतलब किसी को पर्टिकुलरली बोल नहीं रही हूँ, जस्ट एग्जाम्पल है बस ये, कि कोई एक गर्ल है, वो क्या है, अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती है। ठीक है, अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती है, साथ ही साथ वो क्या है, अपने बॉयफ्रेंड से भी बहुत प्यार करती है, वो इंटरकास्ट मैरिज करना चाहती है। उसको क्या है, कोई किसी एक को चूज करना है, या तो वो अपनी फैमिली को चूज कर ले या फिर अपने बॉयफ्रेंड को। तो अब वो क्या हो गए, ये जो दो इवेंट है वो क्या है, डिजायरेबल है। जो फैमिली है वो भी डिजायरेबल है और जो उसका बीएफ है वो भी डिजायरेबल है। अब उसको क्या करना है, इनमें से किसी एक को चूज करना है। तो ये उसके लिए क्या हुई, कंफ्लिक्ट की सिचुएशन हो गई, ये स्ट्रेस की सिचुएशन है उसके लिए। ये क्या करेगी, साइकोलॉजिकली उसको तोड़ देगी। ठीक है, उसका जो पूरा इक्विलिब्रियम है उसको डिस्टर्ब कर देगी कि उसको किसी एक को यहाँ पे चूज करना पड़ रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा एग्जाम्पल हो गया अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट का। या फिर आप ले सकते हो एक एग्जाम्पल कि जैसे कोई एक स्टूडेंट है,
उसका क्या है सिलेक्शन हुआ नीट में भी, ठीक है, और उसका जेईई मेंस में भी सिलेक्शन हो गया। अब क्या है वो दोनों कोर्स करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या बनती है कि उन दोनों कोर्स की जो ड्यूरेशन है, जो शेड्यूल टाइम है वो सेम है। उसको किसी एक कोर्स को क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे चूज करना पड़ रहा है। तो वहाँ पे क्या आ जाएगी, कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ जाएगी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएगा कि अब वो क्या करे, किस चीज़ को चूज करे, क्योंकि जो नीट है उससे भी उसका करियर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और जो जेईई मेंस है उससे बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। वो दोनों ही क्या है उसके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, यानी कि मतलब कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा उसके लिए मतलब बहुत प्यारी चीज़ें हैं, वो दोनों उसके दिल के बहुत करीब है और वो किसी एक को चूज करना पड़ रहा है उसको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अप्रोच कंफ्लिक्ट आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं अवॉइडेंस कंफ्लिक्ट की। इसमें क्या होगा, occurs when you must choose between two unattractive outcomes। ये कब होता है, जब आपको कोई दो अनअट्रैक्टिव आउटकम्स हैं उनमें से किसी एक को चूज करना पड़ जाए। मतलब क्या है, यहाँ पे क्या था, जो किसी एक को भी चूज कर रहे थे पर आउटकम क्या था, डिजायरेबल था ना, कि वो नीट को चूज करे या फिर जेईई मेंस को करे, डिजायरेबल आउटकम क्या डिजायरेबल आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि उसको चूज किसी एक चीज को करना है और जो आउटकम्स आएंगे वो अनडिजायरेबल आएंगे, यानी कि अनअट्रैक्टिव आउटकम्स आएंगे। इसमें क्या हुआ, occurs when you must choose between two unattractive outcomes। इसका एग्जांपल अगर हम ले लें तो हम बात करते हैं कि एक कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, वो क्या है अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहती है, ठीक है, वो अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहती है। तो अब वो क्या करेगी, हो सकता है कि वो अबॉर्शन करा ले, अगर उसे अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसकी और वो नहीं चाहती उस प्रेगनेंसी को कंसीव करना, आगे कंटिन्यू करना, तो वो क्या करेगी, उसको अबॉर्ट करा सकती है। लेकिन क्या है, अबॉर्ट वो क्यों नहीं कराना चाहती है, क्योंकि हो सकता है कि सोसाइटी इसको बाद में मतलब बहुत ज़्यादा होते, सोसाइटी बोलती है कि हाँ ये ऐसी है, इसने अबॉर्ट करा लिया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब वो क्या होगी, कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में आ गई है, क्योंकि वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकती है। हो सकता है कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी ना लेनी हो, या कोई भी रीजन हो सकते हैं उसके अपने पर्सनल, तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करना चाहती है। अगर वो कंटिन्यू करना नहीं चाहती है तो वो अबॉर्ट करा सकती है। अब अबॉर्ट करा रही है अगर वो, तो क्या है सोसाइटी उसको क्या बोलेगी, उसकी फैमिली उसको क्या बोलेगी, ये उसके मन में आ रहा है। तो वो क्या है कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में पड़ गई कि वो क्या करे, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करे तब भी उसके लिए दिक्कत है, क्योंकि वो प्रेगनेंसी चाहती ही नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी उस पर, या फिर जो आगे उसके रीजंस थे वो मतलब उनमें से प्रेगनेंसी वो नहीं चाहती थी। अगर वो अबॉर्ट कराती है तो सोसाइटी उसको बहुत ज़्यादा मतलब बोलेगी, सुनाएगी उसको। तो अब वो क्या है कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में आ चुकी है कि वो अब क्या करे यहाँ पे। तो ये आ जाता है हमारा अब अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट में, मतलब वो भले ही प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करे या फिर वो अबॉर्ट कराए, दोनों ही चीज़ों में जो आउटकम उसको मिलेंगे वो अनडिजायरेबल होंगे, वो उसके डिजायर के नहीं होंगे। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नया एग्जांपल है इसका कि अ पर्सन कैन कन्विंस द मदर और द वाइफ। क्या है, एक कोई पर्सन है वो अपनी मदर या वाइफ को कन्विंस नहीं कर पा रहा है अल्कोहल कंजम्पशन के लिए, ठीक है, कि उसकी मम्मी या उसकी वाइफ क्या है उसको रोक रही है कि अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करना है, क्योंकि अल्कोहल के क्या है बहुत सारे खराब इफेक्ट होते हैं। तो वो क्या करेगा, क्योंकि अल्कोहल के खराब इफेक्ट भी हैं और वो क्या है साथ साथ बहुत सारे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो वही चीज़ है कि अगर वो कन्विंस नहीं कर पा रहा है तो घर में उसके बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहेंगे, अल्कोहल को फर्दर कंटिन्यू रख रहा है तो उसकी हेल्थ खराब हो रही है, तो वो क्या है कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में आ जाएगा कि अब वो क्या करे। तो ये हमारा क्या हो गया, अवॉइडेंस कंफ्लिक्ट हो गया। अब देन नेक्स्ट आता है अप्रोच अवॉइडेंस कंफ्लिक्ट, यानी कि अप्रोच भी है, एक आउटकम डिजायरेबल भी है, साथ ही साथ उसका एक अनडिजायरेबल आउटकम भी है, ठीक है। ये क्या होता है यहाँ पे, एग्जिस्ट व्हेन वन इवेंट और गोल हैज बोथ अट्रैक्टिव और अनअट्रैक्टिव फीचर्स। मतलब क्या है, कोई एक इवेंट है या कोई एक गोल है जिसके अट्रैक्टिव फीचर्स भी हैं और उसके अनअट्रैक्टिव फीचर्स भी, यानी कि डिजायरेबल आउटकम्स भी हैं और अनडिजायरेबल आउटकम्स भी हैं। ये हमारे किस में आता है, अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट में आता है। इसका हमारा एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे अ पर्सन वांट टू मैरी टू लीड अ फैमिली लाइफ। क्या है, एक पर्सन शादी करना चाहता है ताकि वो फैमिली लाइफ को जी सके, ठीक है, उसकी भी एक फैमिली हो, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं लेना चाहता है। तो क्या हो गया, अब उसके लिए मैरिज क्या है, मैरिज से क्या है कुछ डिजायरेबल आउटकम भी मिल रहे हैं, कुछ अनडिजायरेबल आउटकम भी मिल रहे हैं। तो अब वो कन्फ्लिक्ट में आ चुका है कि वो क्या करे, किसको चूज करे, कि वो मैरिज करेगा तो क्या है पॉजिटिव फैक्टर उसके यहाँ पे ये आ रहे हैं कि उसकी अपनी खुद की फैमिली होगी जो उसकी केयर करेगी, जो उसकी मतलब जो भी इमोशनल उसकी स्ट्रेसेस होते हैं उसको ओवरकम करने में हेल्प करेगी। लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है यहाँ पे, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेंगी। अब फैमिली है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेगा नहीं लेगा वो, तो यहाँ पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और
रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है। तो यहाँ पे क्या होता है अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट में कि एक ही चीज होगी, उसके कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स भी होंगे और कुछ निगेटिव फैक्टर्स भी होंगे। अब यहाँ पे पर्सन फंस जाता है कि वो क्या करे। पॉजिटिव फैक्टर की तरफ देखता है, उसको लगता है कि हाँ उसको चूज करनी चाहिए वो चीज, लेकिन साथ ही साथ जब वो निगेटिव फैक्टर की तरफ देखता है तो उसको लगता है कि नहीं मैं ये चूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आ जाता है अप्रोच अवॉइडेंस में हमारा। अब आता है मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। इसमें क्या होता है हेयर यू मस्ट चूज बिटवीन 2 or more things, each of which has both desirable और अनडिजायरेबल फीचर्स। यहाँ पे क्या होगा कि आपको दो या दो से ज्यादा में से चीजों में से सिलेक्ट करना होगा और उन दोनों चीजों के क्या होंगे, कुछ डिजायरेबल आउटकम्स भी होंगे और कुछ अनडिजायरेबल आउटकम्स भी होंगे। तो ये आ जाता है आपका मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट में। तो इसका एग्जांपल जैसे क्या होगा कि कोई पर्सन है, उसको 2 जॉब के ऑफर आए हैं। ठीक है, 2 जॉब के ऑफर आए हैं। एक में क्या है कि उसका बॉस बहुत रूड है। ठीक है, बॉस बहुत रूड है, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है ऑफिस का, साथ के कलीग्स अच्छे नहीं है, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, लेकिन पे जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, पे बहुत हाई है। देन नेक्स्ट जॉब का ऑफर आया है, वहां पे क्या है कि बॉस अच्छा है, कलीग्स भी अच्छे हैं, लेकिन पे बहुत कम है उसकी। अब वो क्या है वहां पे फंस गया कि एक जॉब ऐसी है जहाँ पे अट्रैक्टिव फीचर क्या है उसका, डिजायरेबल आउटकम क्या है कि पे बहुत ज्यादा है, अनडिजायरेबल क्या है कि बॉस बहुत रूड है। वहीं पे जो दूसरी वाला है उसमें क्या है कि बॉस अच्छा है लेकिन पे बहुत कम है। तो यहाँ पे आ जाता है मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। इसमें क्या होगा, वो फंस चुका है, वो क्या करेगा, वो पे की तरफ देखता है तो उसको जो रूड बॉस है उसका मतलब सामना करना पड़ेगा, लेकिन वहीं पे अगर वो पे कम की तरफ जाता है तो क्या होगा, जो बॉस अच्छा है वो उसको मिल जाएगा। तो अब वो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट में, स्ट्रेस में आ चुका है कि अब वो क्या करे, एक को उसको चूज करना है यहाँ पे। तो ये किस में आ जाता है हमारा मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट में। ये हमारे कन्फ्लिक्ट के कुछ बेसिक टाइप्स थे। अब हम बात कर लेते हैं इंटरनल कन्फ्लिक्ट क्या होते हैं हमारे। ठीक है, बिटवीन वन पर्सन अनदर, मतलब ऐसे कन्फ्लिक्ट जो एक पर्सन या मतलब एक या 2 पर्सन के बीच में चल रहे हैं। ठीक है, मैं हूँ और मेरे कोई एक साथ में है, हम दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट होगा वो क्या होगा, हमारा इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, 2 लोगों के बीच में इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि अगर क्या है कोई 2 प्रोफेसर्स हैं। ठीक है, 2 प्रोफेसर हैं, दोनों ही वेल डिजर्विंग हैं और दोनों की जो क्वालिफिकेशन है बहुत अच्छी है। ठीक है, अब उनका प्रमोशन होना है, लेकिन प्रमोशन किसी एक का ही हो सकता है। क्यों, क्योंकि बजट शायद इतना नहीं है या जो भी चीजें रह रही है, प्रमोशन किसी एक का हो सकता है और दोनों ही डिजर्विंग है। अब जो कोई एक को जो चूज कर लिया जाएगा वहां पे क्या कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो ये कौन सा कन्फ्लिक्ट होगा, इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट, मतलब 2 लोगों के बीच का जो कन्फ्लिक्ट आएगा वो होगा इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट। अब ऐसी बात करते हैं कि कन्फ्लिक्ट मे बी विद इन द पर्सन, मतलब क्या है कि कन्फ्लिक्ट क्या है, इंसान के खुद के अंदर है या उसकी इन्वायरमेंट से है, वो क्या जाता है इंटरनल कन्फ्लिक्ट में आ जाता है। मतलब कन्फ्लिक्ट क्या होगा, वो किसी और अदर थिंग से नहीं होगा, उसका खुद से होगा, उसके या खुद के इन्वायरमेंट से होगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, हमारा एक गार्ड है। ठीक है, वो गार्ड है, उसके बॉस ने उसको मना कर दिया है कि कोई मतलब पर्सन मिलने आने वाला है, उसको बोल दो कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ। ठीक है, अब क्या है, वो जो है मतलब जो गार्ड है वो कभी झूठ नहीं बोलता है, वो सच बोलने वाला पर्सन है। अब क्या होगा, वो कन्फ्लिक्ट में आ जाएगा। क्या करे वो कि अगर बॉस की बात नहीं मानेगा तो जॉब चली जाएगी उसकी, और अगर बॉस की बात मानता है, झूठ बोल देता है कि बॉस ऑफिस में नहीं है, तो जो वो सच बोलने वाली इसकी जो एक मतलब ट्रेंड चल रहा था उसका कि हाँ वो हमेशा सच बोलता है, वो टूट जाएगा। तो कन्फ्लिक्ट क्या है, उसके खुद के अंदर आ गया। यहाँ पे कन्फ्लिक्ट कहाँ पे आया, इंटरनल कन्फ्लिक्ट हो गया, उसके माइंड में। अब वो क्या करे तो करे क्या, तो ये क्या हो गया, हमारा इंटरनल कन्फ्लिक्ट हुआ। तो आज हमने क्या पढ़ा कि कन्फ्लिक्ट क्या होते हैं। ठीक है, उसके टाइप पढ़े। बेसिकली टाइप कितने 4 हैं हमारे, अप्रोच कन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट, अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट और मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। बाकी है हमारे इंटरपर्सनल और इंटरनल कन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है, आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि फ्यूचर में आने वाला कोई भी नया कंटेंट हो आपका सबसे पहले उसको आपको अपडेट मिल जाए। और बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये कहते हैं कि हमें नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए, तो प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं सारे नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। और हाँ प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।